महाराज जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। सारा जंगल टहल डालते हैं मगर उन्हें कहीं भी कोई शिकार नहीं मिलता। थक कर वह महल लौट ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक स्त्री दिखाई पड़ती है। महाराज ने एक ऐसी स्त्री को देखा जिसे देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। वो फूलों से ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो उसके दोस्त हों और तितलियों उसके चारों ओर उड़ रही थी। उसकी खूबसूरती और उसके चेहरे की मासूमियत देखकर महाराज को बड़ा अचरज हुआ। उसने ऐसी लड़की पहले कहीं नहीं देखी थी। देवी, आप कौन हैं? मैंने आज तक इतनी सुंदरता और किसी को प्रकृति से इतना प्यार करते हुए कभी नहीं देखा। आप फूलों से क्या बात कर रही थी? मेरा नाम रोशनी है। मैं इन फूलों और झरने की दोस्त हूँ। हम एक दूसरे से अपने मन की बातें करते हैं। मैं यहीं पड़ोस के गांव से हूँ, लेकिन मुझे ये जंगल और यहाँ के भोले भाले जीव बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अक्सर यहाँ उनसे मिलने और खेलने आ जाती हूँ। सचमुच मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। रोशनी, तुम्हारी बातें सुनकर और तुम्हारी आंखों में देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और सुंदर नगर की रानी बनकर मेरे साथ चलोगी? महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो एक साधारण सी लड़की हूँ। आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं? रोशनी, मुझसे विवाह करने के बाद तुम एक साधारण लड़की नहीं, महारानी हो जाओगी। महाराज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोशनी बड़े बड़े सपने देखने लगती है और विवाह के लिए हाँ कर देती है। महाराज रोशनी से विवाह कर लेते हैं और अपने राज्य लेकर आते हैं। बड़ा महल देखकर रोशनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और महाराज से कहती है, महाराज, ये महल तो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। हाँ महारानी रोशनी, अब ये आपका महल है। आप इस महल की महारानी हैं। महाराज और महारानी रोशनी बातें कर रहे थे तभी महारानी कौशल्या उनके पास आ जाती है और महारानी रोशनी को देखकर महारानी कौशल्या अचंभित हो जाती है। महाराज, ये कौन है? महारानी, ये हमारी पहली पत्नी कौशल्या है। महाराज, आपका विवाह पहले हो गया था। आपने विवाह के पहले मुझे बताया क्यों नहीं कि आपका विवाह हो गया है? महाराज, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपने मुझसे बहुत बड़ी बात छुपाई। महारानी रोशनी गुस्सा होकर अपने कक्ष में चली जाती है। महाराज, मेरे रहते हुए आपने दूसरी शादी क्यों की? मुझसे क्या गलती हुई थी महाराज जो मेरे साथ आप ऐसा कर रहे हैं? इतना कहकर महारानी कौशल्या भी अपने कक्ष में चली जाती है। ओहो हो, दोनों रानियां तो गुस्सा हो गई हैं। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे दोनों रानियां मुझसे नाराज ना रहें? महाराज ने दूसरी शादी कर ली। महाराज की दूसरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत है। उनकी खूबसूरती देखकर महाराज ने उनसे शादी की है। मगर इस राज्य की महारानी तो महारानी कौशल्या ही लगती हैं। वो महाराज की पहली पत्नी है और महारानी कौशल्या भी किसी से कम नहीं है। महाराज अब राज्य की देखभाल में लग गए। कुछ दिन ऐसे बीत गए। दोनों महारानियां साथ में अच्छे से रह रही थी। फिर एक दिन दोनों महारानियों में आपस में झगड़ा होने लगता है। महाराज की मैं पहली पत्नी हूँ। महाराज मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। महाराज मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। महाराज की मैं भी पत्नी हूँ। महाराज ने मुझसे विवाह किया है माता रानी के मंदिर में। तो महाराज से ही पूछ लेते हैं ना कि महाराज किससे ज्यादा प्रेम करते हैं। दोनों रानियां महाराज के पास जाती हैं। महाराज, आप किससे ज्यादा प्रेम करते हैं? महारानी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? महाराज, जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। हम आप दोनों से बराबर प्रेम करते हैं। महाराज, आप सिद्ध कीजिए कि कितना प्रेम करते हैं। ये कैसी बात हुई महारानी? हमें कुछ नहीं पता महाराज। हमें सिद्ध करके बताइए। महाराज दोनों रानियों के बारे में मंत्री जी से बताते हैं। महाराज, ये तो बहुत ही बड़ी दुविधा पड़ी है। इसका तो हल
हमारे पास भी नहीं है महाराज। हाँ मंत्री जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जितना प्रेम मुझे महारानी कौशल्या से है, उतना ही प्रेम मुझे महारानी रोशनी से भी है। कैसे महारानियों को सिद्ध करूं मैं? महाराज, आप एक दिन बैठकर इस बारे में सोचें और इसका हल खुद से निकालें। महाराज बहुत सोचते हैं। हाँ, दोनों महारानियों को बहुत ज्यादा प्रेम है गाय से। दोनों महारानी को एक जैसी गाय दे दी, जिससे महारानी खुश हो जाएंगी। हाँ, और सिद्ध भी हो जाएगा। अगले दिन महल में महाराज 2 गाय ले आते हैं। दोनों महारानी को पशु से बहुत प्यार था। गाय को देखते ही दोनों महारानी खुश हो जाते हैं। महारानी, हमने सिद्ध कर दिया। दोनों महारानी बहुत खुश थे महाराज से। महाराज, मैं बहुत खुश हूँ। आपने सिद्ध कर दिया कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आपको पता था कि मुझे बहुत प्यार है पशुओं से। महाराज, मैं भी आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे सब ठीक चल रहा था। दोनों महारानी अपने अपने गाय के साथ में बहुत खुश थी और उनकी सेवा भी कर रही थी। पर एक दिन महारानी कौशल्या 2 दासियों को बात करते हुए सुनती हैं। महाराज ने दोनों रानियों को किस तरह उल्लू बनाया। एक पशु देकर दोनों रानियों को उसी में फंसा दिया। दोनों रानियों को लगता है कि महाराज उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। यह भी कोई प्रेम की निशानी है पशु? हमें क्या, इन बातों से दोनों महारानियां खुश हैं। बस यही बहुत बड़ी बात है हम दासियों के लिए। अगले दिन दोनों रानियां आपस में लड़ने लगती हैं। महाराज के पास यह सब संदेश पहुंचता है तो महाराज बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। महारानी कौशल्या और महारानी रोशनी, आप दोनों एक साथ नहीं रह सकती हैं। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि आप दोनों को अलग अलग महल दिया जाएगा। एक महल में महारानी कौशल्या रहेंगी और एक महल में महारानी रोशनी रहेंगी। राजा के इस सुझाव से दोनों रानियां खुश थी। महाराज, आप मेरे साथ मेरे महल में रहेंगे। महाराज मेरे साथ मेरे महल में रहेंगे। महाराज की मैं पहली पत्नी हूँ, पहला हक मेरा होगा। अब दोनों रानियां फिर से आपस में लड़ाई करने लगती हैं। महारानी, आप दोनों लड़िए मत। हमने सोच लिया है कि हम किसके साथ कितना समय रहेंगे। हाँ, तो एक दिन महारानी कौशल्या के साथ और एक दिन महारानी रोशनी के साथ रहेंगे। महाराज का यह सुझाव दोनों रानियां मान जाती हैं। अब महाराज एक दिन महारानी कौशल्या के साथ में बिताते हैं और एक दिन महारानी रोशनी के साथ में बिताते हैं। एक रात राजा ने बहुत विचित्र सपने देखे। उन सपनों का अर्थ उन्हें समझ में ही नहीं आया। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। इसलिए सुबह होते ही राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनका रहस्य जानना चाहा। ब्राह्मण जी, आज हमने बहुत ही विचित्र सपने देखे हैं। उसका हमें आप अर्थ समझाइए। ब्राह्मण ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि राजा से अधिक धन ठगने का सुनहरा मौका है। महाराज, आप अपने सपने के बारे में बताइए। महाराज अपने सपने के बारे में उन ब्राह्मणों से बताते हैं, लेकिन उनका अर्थ उन ब्राह्मणों को नहीं पता था। ब्राह्मणों ने निश्चय कर लिया था कि राजा को इन सपनों का ऐसा अर्थ बता दें जिससे उनका पूरा लाभ हो। इसलिए सबने एक मत होकर राजा से निवेदन किया। महाराज, इन सपनों का अर्थ तुरंत बताया नहीं जा सकता है। हम सपनों से संबंधित ग्रंथों को पढ़कर इनका सही उत्तर निकाल लेंगे। इसीलिए आप कृपया हमें 2-4 दिन का समय दे दीजिए। राजा ने उनको 1 सप्ताह की मोहलत दी। सुना है कि महाराज को जो भी उस स्वप्न के बारे में पूरा अर्थ समझाएगा, महाराज उसे बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं देंगे। हाँ जी, पता नहीं किसके भाग जागने वाले हैं जो महाराज के प्रश्नों का उत्तर बता पाएगा। वो तो बहुत अमीर हो जाएगा ना जी। हाँ सुमित्रा। 4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिन बाद ब्राह्मण राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं,
हम सब ने आपके सपनों के बारे में कई ग्रंथों में खोज की। अंत में हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ये सपने किसी विपत्ति के सूचक हैं। आपके परिवार और राज्य में कोई अनर्थ होने वाला है। राजा जी ये सुनकर बेचैन हो उठे और चिंतित होकर बोले, इस अनर्थ को रोकने का कोई तो उपाय होगा। आप लोग पुनर्विचार करके हमारा उचित मार्गदर्शन कीजिए। हाँ महाराज, इस विपत्ति को टालने का बस एक ही उपाय है। आपको देश के हर चौराहे पर यज्ञ कराना होगा और यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोज और मुंह मांगी दक्षिणा देनी होगी। इस प्रकार करने से आने वाली मुसीबत टल जाएगी और सारे देश का कल्याण होगा। ब्राह्मणों ने राजा को सलाह दी। राजा ने ब्राह्मणों के अनुसार यज्ञ कराने का आदेश दे दिया। महारानी कौशल्या बड़ी बुद्धिमान थी। उन्होंने राजा से निवेदन किया, महाराज, आप जल्दी में इन सपनों के बारे में कोई निर्णय न ले। वास्तव में यह ब्राह्मण विद्वान नहीं लगते हैं मुझे। महाराज समस्त ज्ञान के ज्ञाता साधु महाराज आजकल वन में ठहरे हुए हैं। आप उनकी सेवा में पहुंचकर अपने सपनों का हाल बताइए और वह जैसा आदेश दे वैसा ही कीजिए। महाराजा ने महारानी की सलाह मान ली। महाराज महारानी कौशल्या और अपनी सेना के साथ वन पहुंचे और साधु को भिक्षा के लिए अपने महल में निमंत्रण किया। साधु महाराज जी, मैंने कुछ अनर्थकारी सपने देखे और इस कारण मैं बहुत ही चिंतित हूँ। कृपया इन सपनों का अर्थ बताकर आने वाली विपत्ति से मेरी और प्रजा की रक्षा करें प्रभु। राजन, आप मुझे अपने सपनों के बारे में बताइए। मैं उनका रहस्य जरूर बताऊंगा। महाराज ने साधु से सपने के बारे में बताना शुरू किया। सबसे पहले मैंने 4 भैंसे देखे। वो भी लड़ते हुए राजमहल की तरफ जा रहे थे। कई लोग उन भैंसों की लड़ाई देखने के लिए वहां पर एकत्रित हो गए, परंतु भैंसों ने लड़ना छोड़कर अपने अपने रास्ते चले गए। इसका क्या अर्थ हुआ प्रभु? इस सपने का अर्थ यही है कि आपके वंश के बाद के राजा पापी हो जाएंगे। उनके राज्य काल में आसमान के बादल बिना वर्षा के लौट जाएंगे, जिससे जनता को निराशा होगी। साधु ने सपने का अर्थ समझाया महाराज को। मैंने एक और विचित्र सपना देखा। छोटे पौधे पूरी ऊंचाई तक बढ़े और फल भी लगे देखे। क्या इसका भी कोई रहस्य है प्रभु? राजा ने दूसरा सपने साधु महाराज को बता दिया। यह सपना भी उसी युग के साथ जुड़ा हुआ है। उस युग में लड़कियों के बाल विवाह होंगे और पूरी तरह से शारीरिक विकास होने से पहले ही वो मां बन जाएंगी। मैंने बछड़ों से गाय को दूध पीते हुए देखा। आने वाले युग में बूढ़े लोग अपना पेट भरने के लिए अपने छोटों पर निर्भर करेंगे। राजा ने अपना अगला सपना बताया। और प्रभु, मैंने देखा कि कई किसान हलों में बैलों की जगह बछड़ों को बांध रहे हैं। उस युग में राजा योग्य मंत्री को हटाकर अनुभवहीन और अयोग्य व्यक्तियों को उनके स्थान पर नियुक्त करेंगे। ये कैसा संकट है प्रभु? इसके बाद मैंने खुली जगह पर एक विचित्र घोड़े को देखा। उसके दोनों तरफ मुंह थे। वो दोनों मुंह से दाना खा रहा था। इस विचित्र सपने का भी कोई रहस्य है प्रभु? यह सपना भी बड़ा अर्थपूर्ण है राजन। ये सपने का तात्पर्य है कि आने वाले समय में न्यायाधीश निष्पक्ष न्याय नहीं करेंगे और दोनों पक्षों से रिश्वत लेंगे। कभी भी किसी के साथ भी न्याय नहीं करेंगे। एक आदमी एक रसा बांट रहा था। रसा बांटने के बाद बटे हुए हिस्से को नीचे गिराता जा रहा था। उस आदमी की आंख बचाकर एक मादा सियार नीचे पड़े बंटे रस्से को चबा जा रहा था। राजा ने इसका रहस्य पूछा।
आने वाले युग में पाप बढ़ जाने से अधिक लोग दरिद्र हो जाएंगे। पति का कड़ी मेहनत का धन उनकी पत्नियां तुरंत खर्च कर देंगी। मैंने राजमहल के पास जल से भरा हुआ एक घड़ा देखा। उसके चारों तरफ कई खाली घड़े पड़े हुए थे। सभी जाति और वर्ण के लोग पानी भरकर ले जा रहे थे और भरे हुए घड़े में ही डाल रहे थे, जबकि भरा हुआ घड़ा तो छलक रहा था। खाली घड़े में कोई पानी नहीं डाल रहा था। आखिर ऐसा क्यों प्रभु? भविष्य में अन्याय और अधर्म बढ़ जाएगा। प्रजा कठिन परिश्रम से धन कमाकर राजा के भय से खजाने में डाल देगी। पहले ही धन भरा होगा, लेकिन प्रजा के घर खाली घड़ों की भांति एकदम खाली रहेंगे। साधु महाराज के प्रवचनों से राजा के सारे संदेह दूर हो गए, साथ ही उनकी भय और चिंता भी दूर हो गई। वह समझ गए कि ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के कारण उन्हें ऐसा परामर्श दिया था, इसलिए उन्होंने यज्ञ कराने का विचार छोड़ दिया। महारानी कौशल्या, आपकी वजह से हमारे सपने वाले प्रश्नों का हल मुझे मिल चुका है। महाराज, आपके हर प्रश्नों को हल करवाना हमारा तो सौभाग्य है।